चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बताओ आप लोगों ने होमवर्क किया क्या? मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे अदर पार्टी के बुक्स में अकाउंटिंग करने के। हाँ, आरती का हुआ, बाकी सब बताओ जल्दी फटाफट। अफ्तर का भी हुआ, गुड। बाकी बताओ जल्दी। और होमवर्क खाली उसने ही करना है जिसको पास होना है। हाँ, सबने नहीं करना बेटा। कंपलसरी नहीं है होमवर्क करना। हाँ, होमवर्क इज नॉट कंपलसरी। चल, ठीक है बेटा। तो देखो, प्रॉफिट वगैरह सेम ही आया होगा आपका। सचिन, डाउट है कुछ पूछना है बेटा? सचिन, डाउट है बेटा? प्रॉफिट सेम आया ना? हाँ, तो प्रॉफिट सेम ही आएगा बेटा। अमाउंट तो अपन ने कुछ चेंज किया ही नहीं ना, वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है। खाली आपको ये याद रखना है बस कि जिस जिस पर्सन के बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, उसके ट्रांजैक्शन उसके नाम से नहीं करना, क्योंकि उसका खुद का अकाउंट तो है ही नहीं। राइट, तो फिर कैश से करना, बैंक से करना, उसने प्लांट दिया तो फिर टू प्लांट करना, प्लांट उसको वापस आया तो प्लांट अकाउंट डेबिट करना, मटेरियल दिया उसने तो मटेरियल क्रेडिट करना, मटेरियल उसको वापस आ रहा है तो मटेरियल डेबिट करो। राइट। उसका जॉइंट वेंचर का जो प्रॉफिट रहेगा, वो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट उसके पी एंड एल को ट्रांसफर करना। और अदर को वेंचरर का तो अकाउंट आपने बनाया होगा, तो उसके सारे ट्रांजेक्शन सारे उसके ही अकाउंट से करना। बस खाली इतना आप ध्यान में रखो। जिसके बुक में अकाउंट कर रहे हैं उसने अगर प्लांट टेक ओवर किया तो प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर होगा ना बेटा। प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर, उसको प्लांट मिल रहा है ना बेटा। डेबिट वर्ड कम्स इन, है ना, प्लांट उसको मिल रहा है। प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर। ठीक है। अच्छा, उसने प्लांट दिया तो क्या एंट्री करेंगे? उसने अपने गोडाउन से निकालकर खुद का प्लांट, प्राइवेट प्लांट जॉइंट वेंचर को दिया, खुद का प्लांट दिया, तो क्या एंट्री करेंगे? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट, वेरी गुड। तो उसके पास से प्लांट जा रहा है तो प्लांट क्रेडिट करो। और जब वो टेक ओवर करेगा तो प्लांट उसको वापस आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर। सिंपल है बेटा। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ। चलो, प्लांट की बात निकली है तो एक एग्जांपल देखो। समझो जॉइंट वेंचर अकाउंट, मान लो मिस्टर इन द बुक्स ऑफ ए है, इन द बुक्स ऑफ ए। ठीक है। ए ने प्लांट दिया 1 लाख का, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट करेंगे बेटा 1 लाख। ए ने प्लांट दिया 1 लाख का। अब आप मुझे बताओ, अगर वेंचर खत्म होने के बाद अगर ए ये प्लांट 70,000 में वापस ले रहा है, वेंचर खत्म होने के बाद प्लांट का वैल्यूएशन हुआ और 70,000 में ये प्लांट वो वापस ले रहा है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे बेटा? बाय प्लांट अकाउंट करेंगे 70,000। राइट, प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 70,000। ठीक है। 1 लाख में उसने दिया था वेंचर स्टार्ट होने के पहले, और 70,000 में उसने वापस ले लिया। ठीक है। अब आप मुझे बताओ बेटा, जॉइंट वेंचर का तो 30,000 का लॉस हुआ कि नहीं? जॉइंट वेंचर का 30,000 का लॉस हुआ कि नहीं? क्योंकि उसको प्लांट आया था, जॉइंट वेंचर के एंगल से सोचो, तो जॉइंट वेंचर को प्लांट आया था 1 लाख, आया था 1 लाख। हाँ, गया 70,000 में। मतलब जॉइंट वेंचर ने खरीदा था ए से 1 लाख में, और ए को वापस दे दिया 70,000 में, मतलब 30,000 का लॉस हो रहा है बेटा। ये 30,000 का लॉस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? 30,000 का लॉस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले ये बोलो। कि 30,000 का लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वेरी गुड बेटा, नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो चुका है। लॉस हैज बिन रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली। कैसे? डेबिट में 1 लाख है, क्रेडिट में 70,000 है, मतलब डेबिट में 30,000 ज्यादा है।
डेबिट में 30,000 ज्यादा है। वो जो डेबिट में 30,000 ज्यादा है बेटा, वो लॉस ही तो है। वो लॉस हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया, आपने अलग से रिकॉर्ड नहीं करना। वो 30,000 को लॉस बोलना है तो लॉस बोलो, डेप्रिसिएशन बोलना है डेप्रिसिएशन बोलो, आपकी मर्जी, पर अलग से रिकॉर्ड मत करना। यस। चल, तो आगे बढ़ते बेटा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था कल, हाँ, लास्ट क्लास में। 4 बाकी है अपना, 5 हमने कर लिया था। हाँ? चल, तो 4 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ले लो, देखो। A and B entered into joint venture agreement to share profit and losses in the ratio 2:1. A supplied goods worth rupees 60,000 to B, ठीक है, incurring expenses amounting to 2,000 for freight and insurance. तो A ने क्या किया बेटा, 60,000 के गुड्स सप्लाई किए B को, है ना, और 2,000 का उसने फ्रेट भी दिया, राइट। ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 बिकेम डैमेज, राइट। ट्रांजिट में क्या हुआ बेटा, 5,000 के गुड्स डैमेज हो गए। जब ए ने बी को भेजा ना, तो रास्ते में क्या हुआ, 5,000 के गुड्स डैमेज हो गए, ठीक है। एंड अ सम ऑफ रुपीज 3,000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ कितना रिकवर हो रहा है, 3,000 रुपीज, बराबर है। मतलब 2,000 रुपए का बेटा हमारा लॉस हो रहा है। तो अगेन अगेन ध्यान में रखना बेटा, ये जो 2,000 का लॉस है ना, इसको अलग से रिकॉर्ड मत करना। हाँ, ये 3,000 का आप, जो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है ना, इसकी एंट्री कर लेना, राइट। तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा जॉइंट वेंचर के। तो 5,000 तो डेबिट में ऑलरेडी है, और 3,000 अगर क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर, तो 2,000 का जो लॉस है बेटा वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, तो अलग से डेबिट मत करना। हाँ। बी रिपोर्टेड दैट 90% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, 90% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, B reported that 90% of the remaining goods were sold at a profit of 30% of their original cost, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेंचर, हाँ, क्या दिया हुआ ये, ए आई रिक अकर्ड, क्या है ये, एक सेकंड, हाँ, ए इनकर्ड होगा शायद वो, या फिर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द बैलेंस इन्वेंटरी लाइंग अनसोल्ड विद बी। अ फायर है बेटा वो, अ फायर अकर्ड है, अ एफ आई आर ई, हाँ, a fire occurred and as a result the balance inventory lying unsold with B was damaged. B के पास जो इन्वेंट्री बची हुई थी वो डैमेज हो गई, राइट। आगे, the goods were not insured and B agreed to compensate A by paying in cash 80% of the aggregate of the original cost of such goods plus proportionate expenses incurred by A, ठीक है। अब जो गुड्स बेटा बी के पास बचे हुए थे ना, जो गुड्स बी के पास बचे हुए थे, हाँ, मैं आपको एक छोटा सा वर्किंग बताता हूँ, देखो। अब बी को गुड्स मिले कितने, हाँ, बी रिसीव्ड, देखो ए ने 60,000 के गुड्स भेजा, तो बी को गुड्स मिले बेटा 60,000 के, ठीक है। तो बी रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम ए, ₹60,000, हाँ। फिर क्या हुआ बेटा, रास्ते में 5,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए ट्रांजिट में,
लेस लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट 5,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए। अब ये लॉस का तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने इसका क्लेम दे दिया ए को, राइट। अब 55,000 के गुड्स बचे। किसके पास बचे बेटा? ये बी के पास बचे। बी को इतने मिले ना, बी को इतने मिले। ड्यूरिंग ट्रांजिट 5,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए बेटा। फिर क्या बोला है? बी रिपोर्टेड दैट 90% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स उसने बेच दिया, राइट। ये पूरा कॉस्ट बता रहा हूं मैं। हाँ, ये पूरा कॉस्ट बता रहा हूं, ठीक है। यस। अब कॉस्ट ऑफ सेल देखो कितना हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल, बी ने इसमें से 90% गुड सेल कर दिया है, राइट। अब देखो बेटा, बी ने इसमें से 90% गुड सेल कर दिया। 90% गुड सेल कर दिया। 90% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स बोला हुआ है। हाँ, 90% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स बोला है बेटा। तो 55,000 के गुड्स बचे हुए हैं रिमेनिंग, राइट। 55,000 का 90% आप निकालो। 55,000 का 90% निकालो। तो 49,500। 49,500, ये कॉस्ट बता रहा हूँ। हाँ, मैं कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। 55,000 का 90% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स बोला हुआ है, ठीक है। तो अब कितने गुड्स बचे थे बेटा? 5,500 के गुड्स बचे थे बी के पास। गुड्स इन हैंड ऑफ बी। बी के पास इतने गुड्स बचे थे 5,500 के, बराबर है। अब ये जो गुड्स थे ना, वो डैमेज हो गए। ये डैमेज हो गए, उसके गोडाउन में डैमेज हो गए, राइट। तो ये वाला सेंटेंस पढ़ना। Towards the end of the venture, a fire occurred, and as a result, the balance inventory lying unsold with B, मतलब वो 5,500 वाली, was damaged. The goods were not insured. उसका इंश्योरेंस तो था नहीं। अब गलती बी की थी, राइट। तो बी ने क्या बोला कि ठीक है, मैं कंपनसेशन दे दूंगा। लेकिन कितना कंपनसेशन दूंगा बोला? इन कैश 80% ऑफ द एग्रीगेट। किसका 80% दे रहा है बेटा वो कंपनसेशन? 80% ऑफ द aggregate of the original cost of such goods। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच गुड्स, राइट। उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है बेटा, उसका 80% दूंगा बोल रहा है। प्लस, प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए। ए ने कौन सा एक्सपेंसेस इनकर किया था? ये 2,000 रुपए के गुड्स उसने, 2,000 रुपए का उसने फ्रेट इनकर किया था, देखो गुड्स भेजने के टाइम पर ए ने, राइट। तो ये 2,000 का भी क्या बोल रहा है वो? मतलब प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट। अभी 2,000 तो बेटा पूरे 60,000 के गुड्स का कॉस्ट है ना। तो प्रोपोर्शनेट 5,500 का जो फ्रेट आएगा, उसका 80% वो कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो ये कैसे आएगा देखेंगे आगे। अपार्ट फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द जॉइंट वेंचर, बी हैज was also entitled under the agreement to commission of 5% of net profit of joint venture after charging such commission, ठीक है। बी को कमीशन भी देना है। सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बी 1,000। बी हैड अर्लियर रेमिटेड एन एडवांस ऑफ 10,000। बी ने एडवांस दिया हुआ है 10,000 का, ठीक है। बी ड्यूली पेड द बैलेंस ड्यू टू ए बाय बैंक ड्राफ्ट। और लास्ट में क्या किया? बी ने जो बैलेंस उसके तरफ बैलेंस बच रहा था, वो उसने ए को पे कर दिया डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। यस। तो चलो बनाओ बेटा आप लोग फॉर्मेट, फिर हम लोग उसका आंसर स्टार्ट करेंगे।
हाँ, किसके बुक्स में करने के लिए बोला हुआ है? इन द बुक्स ऑफ, देखो, जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड बीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। तो इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर अकाउंट और बीज अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। राइट, अब देखो, ए ने 60,000 के गुड्स सेंड किया। हाँ, अब ये उसने गुड्स जो सेंड किया है वो उसने अपने गोडाउन से निकाल कर दिया होगा, ठीक है, या परचेज करके दिया होगा, है ना? तो एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट भी कर सकते हैं या परचेज अकाउंट भी कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट कर लो, क्योंकि उसके पास से गुड्स जा रहे हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट 60,000। उसके बाद उसने फ्रेट भी दिया है बेटा। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, देखो 2,000 का फ्रेट दिया, 2,000 का फ्रेट दिया है बेटा, ठीक है। हाँ, रास्ते में 5,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए इन ट्रांजिट, राइट। अब आप मुझे बताओ बेटा, कि जो 5,000 के गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है वो इसमें इंक्लूड है कि नहीं? 60,000 में ये गुड्स इंक्लूड है या नहीं? है, है ना? है ना बेटा, इंक्लूड है ना, 60,000 में ये गुड्स इंक्लूड है, राइट। मतलब आप ये समझो कि डेबिट साइड में 5,000 के गुड्स ऑलरेडी है। अब क्रेडिट साइड में आपने सिर्फ क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है आपको वो ले लो। इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना क्लेम दे रही है वो ले लो आप। तो 3,000 का क्लेम आपको मिल रहा है, 3,000 का क्लेम आपको मिल रहा है। बाय कैश करो, बाय बैंक करो। अब देखो 2,000 का लॉस हुआ ना, पर ये लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया बेटा। डेबिट साइड में 60,000 के अंदर 5,000 इंक्लूड है, और क्रेडिट साइड में 3,000 है, मतलब 2,000 का लॉस हुआ, लॉस ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अच्छा, आगे उसके बाद देखना। हाँ, बी ने क्या किया बेटा, बी ने 90% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स सेल कर दिया, ठीक है। तो देखो, बी ने सेल किया ना, तो बाय बीज अकाउंट करना पड़ेगा। सेल्स वैल्यू है बेटा, ये सेल्स वैल्यू है, राइट। अब देखो, यहां मैंने आपको वर्किंग बताया था। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, राइट। बी ने बी ने 90% ऑफ द बैलेंस, ये बैलेंस गुड्स है जो उसको मिले, ट्रांजिट में लॉस होने के बाद जो उसको मिले, ठीक है, 55,000। इसका 90% उसने बेचा। अब 55,000 तो कॉस्ट है बेटा, उसका 90% वो भी कॉस्ट है, 49,500, 49,500 कॉस्ट है, राइट। तो 49,500 ये कॉस्ट है। आगे आप रीड करो उन्होंने क्या बोला हुआ है, आगे रीड करो क्या बोला है।
बी रिपोर्टेड दैट 90% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, रिमेनिंग को अंडरलाइन करके रखो, वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, 30% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ये कॉस्ट है 49,500 कॉस्ट है बेटा, इसमें 30% प्रॉफिट ऐड करके 49,500 प्लस 30%, 64,350 आता है क्या? देखो 64,350 का सेल हुआ। $64,350 का सेल हुआ। यहां तक आपको कोई डाउट है क्या? बताओ। नो। चल आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद फिर वो फायर हुआ बेटा, बी के गोडाउन में फायर हुआ, और उसके पास जो बचे हुए गुड्स थे वो डैमेज हो गए, राइट? तो अब देखो, हाँ, एक बार वो पूरा सेंटेंस पढ़ो वापस से। B, the goods were not insured and B agreed to compensate. B agreed to compensate A, huh, by paying in cash 80% of the aggregate of the original cost. राइट? वो ओरिजिनल कॉस्ट देखो कितनी है अपनी, 5,500 है बेटा, है ना? ये पूरा मैंने कॉस्ट बताया हुआ है आपको कि 5,500 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है जो बी के पास गुड्स थे और वो डैमेज हो गए थे। इसका वो बोल रहा है कि मैं 80% कंपनसेट कर दूंगा। मतलब बी बोल रहा है कि मैं आपको ये कैश में दे दूंगा, ठीक है? 80%, 5,500 का 80%। वापस देखो, B agreed to compensate A by paying in cash 80% of the aggregate of the original cost of such goods plus proportionate expenses incurred by A, incurred by A। तो A ने ये 2,000 खर्चा किया था ना बेटा, ये 2,000 का जो प्रपोर्शनेट कॉस्ट है उसका 80%, राइट? तो वो कॉस्ट का भी 80% कंपनसेट कर रहा है और वो खर्चे का भी 80% कंपनसेट कर रहा है, ठीक है? तो आप समझना, कंपनसेशन, कंपनसेशन पेबल बाय बी, राइट? एक तो बेटा वो 80% 5,500 का, एक तो ये दे रहा है 5,500 का 80%, मतलब कितना हुआ? 4,400 हुआ। मतलब 4,400 रुपए बी इतना देगा ए को, राइट? और ए का 2,000 रुपये खर्चा हुआ था बेटा फ्रेट का। लेकिन ये जो 2,000 खर्चा हुआ था ना बेटा, ये तो 60,000 के गुड्स के लिए हुआ था ना। याद करो, ए ने 60,000 के गुड्स भेजे थे, वो 60,000 के गुड्स भेजने के लिए 2,000 रुपये खर्चा आया था उसको। तो 2,000 रुपये का जो फ्रेट है वो 60,000 के गुड्स के लिए है, जबकि गुड्स डैमेज कितने के हुए? 5,500। 5,500 का जो फ्रेट आएगा बेटा उसका 80%। वो 2,000 का थोड़ी ना 80% वो फ्रेट कंपनसेशन देगा। 2,000 का जो फ्रेट चार्जेस ए ने दिया था ना, वो तो 60,000 के गुड्स के लिए दिया था। उसके पास जो डैमेज हुए 5,500 के, उसका फ्रेट कितना आता है पहले वो निकालो, और उसका 80%। तो 2,000 इंटू 5,500 डिवाइडेड बाय 60,000, इसका 80%। तो 147 कर दो राउंड करके, 147। तो 4,400 प्लस 147, 4,547 आता है कि देखो, 4,547।
4547। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, बताओ। 4547 में कोई डाउट है क्या, बताओ। इतना कंपनसेशन बी देगा ए को, राइट, कैश में देगा बेटा, कैश में देगा, है ना। अब ये बी से आ रहा है ना बेटा, ये कंपनसेशन बी से आएगा, बराबर है। तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि देखो हम लोग बाय बीज अकाउंट। क्यों ऐसा, क्योंकि बी से इतना पैसा आना बाकी है ना। ये समझो ना बेटा, आप अब ये समझो कि जो 5500 के गुड्स बचे हुए थे ना बी के पास, वो बी ने टेक ओवर कर लिया समझो। बी के पास लॉस हुआ, मतलब वो बी ने टेक ओवर कर लिया समझो। और टेक ओवर कितने में किया, 4547 में, राइट। अब एंट्री कैसी बनती है हमारी, बी इज अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, है ना। अगर बी ने टेक ओवर किया है तो डेबिट द रिसीवर, बी को मिला, डेबिट द रिसीवर, और जॉइंट वेंचर से गया तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट। यस। अभी दोनों का सेकंड इफेक्ट ले लो, सेल्स का और कंपनसेशन का। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेल्स 64,350, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट कंपनसेशन 4547, 4547। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे देखना, अपार्ट फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द जॉइंट वेंचर, बी को कमीशन भी देना है, चलो ठीक है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बी, बी का खर्चा कितना हुआ गुड्स बेचने का, 1000 हुआ, राइट। बी का एक्सपेंडिचर है बेटा ये। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि बी के पास खर्चा हो रहा है ना। एक्सपेंसेस बी के पास हो रहा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट 1000, सेकेंड इफेक्ट ले लो, बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो सेलिंग एक्सपेंसेस 1000। ठीक है। अच्छा, यहां देखना, बी ने एडवांस दिया था 10,000 का, इसकी एंट्री बताओ कोई आप मुझे। बी ने 10,000 का एडवांस दिया था ए को, बी ने 10,000 का एडवांस दिया था ए को, तो ए को कैश मिला होगा। ए के बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है ना बेटा, अकाउंटिंग हो रही है ए के बुक्स में, ए को कैश मिला होगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट, वेरी गुड, वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट, तो बाय कैश लिख सकते हो आप या बाय बैंक लिख सकते हो, हाँ। ब्रैकेट में लिख लेना एडवांस 10,000 रुपीज, 10,000 का एडवांस दिया था बी ने ए को, एंट्री बन जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट, डन, राइट। अच्छा, अब है ना, एक काम करो, देखो कमीशन देना है हमको, बी को कमीशन देना है 5%, हाँ। तो टू बीज अकाउंट करना पड़ेगा, कमीशन देना है बी को, ठीक है। अब आप है ना सिर्फ मुझे प्रॉफिट बताना, लिखना मत, प्रॉफिट मुझे बताओ, लिखो मत, कितना आ रहा है। प्रॉफिट बताओ।
8897 आ रहा है। हाँ, 8897 ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है। अब आप कमीशन के बारे में क्या बोला है देखो। B was also entitled under the agreement to a commission of 5% of the net profit of joint venture after चार्जिंग सच कमीशन। याद है मैंने बिफोर आफ्टर बताया था। ये हमने फाइनल अकाउंट में भी देखा था, पार्टनरशिप में भी देखा था, है ना। तो आफ्टर होगा बेटा जब भी, तो रेट ऑफ कमीशन 5/100 + 5 इंटू 5/100 + 5। आफ्टर रहा तो इसका मतलब कि 8897 में कमीशन भी इंक्लूड है और प्रॉफिट भी इंक्लूड है, दोनों उसमें इंक्लूड है, मतलब वो 105% है। इंटू 5/100 + 5, 8897 इंटू 5/105, 424 आ रहा है कि देखो, 424। ठीक है। अब जो प्रॉफिट आ रहा है बेटा, ये हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए का प्रॉफिट जाएगा उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और बी का प्रॉफिट जाएगा बी के अकाउंट को। टोटल कितना आ रहा है देखो, 71,897 आ रहा है। 71,897। प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है आपका। प्रॉफिट 8483 आ रहा है क्या। 8483, 8483। ये प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 रेशो में। 2:1 रेशो में बताओ तो कितना शेयर आ रहा है। 8473 है। 8473 है। ओके ओके। हाँ, बताओ इसमें से ए का शेयर कितना है। 2/3 निकालो। 2/3 कैलकुलेट करो। 5649। राइट। ए का शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बी का शेयर बी के अकाउंट में जाएगा। बी का बताओ कितना। 2824 आ रहा है क्या। 2824। ठीक है। अब सेकेंड इफेक्ट ले लो। एक तो कमीशन देना है बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, कमीशन बी को 424 का, और बी का प्रॉफिट का शेयर बाय जॉइंट वेंचर, बी को उसके प्रॉफिट का शेयर देना है 2824। टोटल करो कितना आ रहा है देखो। 68,896, 97, 68,897। राइट। और डेबिट बैलेंस आ रहा है 54,648 का। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पेमेंट जो बैलेंस है वो बी पे कर रहा है
सेटलमेंट, ठीक है। बी पे कर रहा है ए को, फाइनल सेटलमेंट 54,648। 8 आ रहा है कि 7 आ रहा है? 7 आ रहा है शायद। नहीं, कि 9 आ रहा है? 9 आ रहा है शायद। डन। बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? चल, ठीक है बेटा, डन। हाँ, आ जाओ। 5 कंप्लीट। अब नेक्स्ट मेथड। हम्म तो मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, जो हमारे मेथड्स थे, हमने देखो चार्ट बनाया था। हाँ फ्रेंड्स, देखो, हमने मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग में मेथड 1 कंप्लीट कर लिया, कि जहां पे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं जॉइंट वेंचर की। मेथड 2 में जॉइंट वेंचर की सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रही है, राइट। उसके अंदर हमने दो मेथड देखने हैं। पहला, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रही है, तो मेथड 1, मेथड 2 के अंदर मेथड ए, जो हमने अभी कंप्लीट किया, कि एक कोवेंचरर या दोनों कोवेंचरर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑल। मैंने बोथ को देखो हाईलाइट किया था, बोथ द पार्टी, ठीक है। अब मेथड बी क्या है? मेथड बी के अंदर, अगर मैं एग्जांपल दूं कि दो कोवेंचरर है एक्स और वाई, राइट, और दोनों कोवेंचरर सिर्फ अपना खुद का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बुक्स में, देखो, विल रिकॉर्ड देयर ओन ट्रांजैक्शन ओनली। तो अगर एक्स और वाई दो कोवेंचरर है, तो एक्स जब अपने बुक्स में अकाउंटिंग करेगा, तो वो अपने खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। उसने कितना मटेरियल दिया, उसने कितने एक्सपेंसेस पे किए, राइट, उसने कितना प्लांट दिया, उसको प्लांट कितना वापस आया, उसको प्रॉफिट में से शेयर कितना आया, उसके खुद के ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड करेगा। यस, दूसरे के नहीं। और जब वाई अपने बुक्स में अकाउंटिंग करेगा ना, तो वाई सिर्फ अपने खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, एक्स के रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अपना मेथड बी है। हाँ, अब इसके अंदर आपको याद रखना है कि अकाउंट्स कौन से बनेंगे। एक तो मेमोरेंडम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। अब ये कौन सा अकाउंट है? ये कौन सा अकाउंट है? हाँ, तो बेटा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट जैसा हमने मेथड 1 में बनाया था, मेथड 2 के अंदर मेथड ए जो था 2A, उसमें बनाया था, बस वैसे ही बनाना है, वैसे ही बनाना है, राइट। लेकिन ये रफ वर्क है बेटा, रफ वर्क है। ये हम डबल एंट्री फॉलो करके नहीं करने वाले। नो डबल एंट्री, है ना। ये रफ अकाउंट है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिट लॉस कितना हुआ फाइंड करना है। जॉइंट वेंचर से बनाना कैसा है?
जैसे जॉइंट वेंचर हमने अभी तक बनाया है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम, सेल्स, राइट, वैसे ही बनेगा, एग्जैक्टली वैसे बनेगा, लेकिन डबल एंट्री फॉलो किए बिना। जैसे अभी याद करो, लास्ट क्वेश्चन याद करो, ए अगर कोई ट्रांजेक्शन करता था तो हम लोग टू कैश, टू बैंक, टू गुड्स करते थे, है ना, और बी करता था तो बी के अकाउंट में जाता था। क्यों ऐसा? क्योंकि डबल एंट्री फॉलो करना था। यहाँ पे डबल एंट्री फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक रफ अकाउंट है। हाँ, ये एक अकाउंट बनेगा, नंबर वन। इसके बाद जॉइंट वेंचर विथ अदर कोवेंचरर अकाउंट बनेगा। जॉइंट वेंचर विथ अदर जॉइंट वेंचर विथ अदर कोवेंचरर्स अकाउंट बनेगा, ठीक है। ये जो अकाउंट है ना, इसमें हम सिर्फ सेल्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सेल्फ यानी अगर ए के बुक्स में बन रहा है तो ए अपने सिर्फ खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। बी अगर अपने बुक्स में बना रहा है, बी अगर अपने बुक्स में बना रहा है तो वो सिर्फ अपने खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, दैट्स इट। दूसरे के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। हाँ, तो ये दो अकाउंट बनते हैं बेटा। पहला, वापस से बता रहा हूं, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, जैसे हमने अभी तक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया वैसे ही बनेगा, लेकिन डबल एंट्री फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना, प्रॉपर एंट्रियां करके पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड, ये अकाउंट इंपॉर्टेंट है, ये मेन अकाउंट है ना। ये अकाउंट में जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर अकाउंट, जैसे हम एग्जांपल ले लो, मान लो एक्स और वाई दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया। एक्स के बुक में अकाउंटिंग हो रही है, इन द बुक्स ऑफ एक्स, राइट। तो एक्स कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? जॉइंट वेंचर विथ वाई अकाउंट। जॉइंट वेंचर विथ वाई अकाउंट ओपन करेगा। और वाई अगर अपने बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा है तो फिर वो अकाउंट कौन सा ओपन करेगा? जॉइंट वेंचर विथ एक्स अकाउंट, है ना, दूसरे कोवेंचरर के साथ का अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बेटा तो आपको और बेटर समझ में आएगा। हाँ, एंट्रीज अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको नहीं समझेगी, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसको आप घर पे एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन ले लो। हाँ, हेडिंग पढ़ लो एक बार पहले। व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। हाँ, स्टार्ट करते बेटा, सबको ऑडियो क्लियर है कि बताओ? यस सर। हाँ, चलो ठीक है, करो, कंटिन्यू करो। हाँ, तो क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन देखना। डेविड ऑफ मुंबई एंड खोसला ऑफ दिल्ली, ठीक है, दो एंटर इनटू जॉइंट वेंचर फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड मोटर कार। अब इन्होंने जॉइंट वेंचर किया, जॉइंट वेंचर जो था इनका वो सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदने बेचने का इन्होंने किया, ठीक है। सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदने बेचने का वेंचर स्टार्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड मोटर कार। डेविड टू मेक परचेज ऑफ खोसला। अब दोनों ने काम बांट लिया। काम कैसे बांटा? डेविड ने बोला कि मैं मुंबई से कार खरीदूंगा, राइट, और मैं वो कार आपको दूंगा, खोसला को, और खोसला का काम रहेगा सेल करने का। मतलब डेविड का काम रहेगा परचेस करने का, खोसला का काम रहेगा सेल करने का, ठीक है। दोनों ने काम बांट लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। खोसला रेमिटेड अ सम ऑफ ₹1,50,000 टू डेविड टुवर्ड्स द वेंचर, मतलब उसने एडवांस दिया, समझो उसने एडवांस दिया बेटा। खोसला ने 1,50,000 एडवांस दिया, किसको? डेविड को, ठीक है।
डेविड ने क्या करा, डेविड ने परचेस किया 5 कार फॉर 1,60,000। ये 1,60,000 ईच नहीं है, हाँ ईच नहीं है, मतलब 5 कार टोटल उसने खरीदा 1,60,000 में, और 60,000 उसने दिया फॉर देयर रिकंडीशनिंग। रिकंडीशनिंग का मतलब रिपेयर, राइट। अब सेकंड हैंड कार है ना बेटा, तो उसका रिपेयर वगैरह करवाया, उसका 60,000 रुपये खर्चा। ये भी किसने दिया, खर्चा किया, डेविड ने किया, ठीक है। एंड सेंड देम टू दिल्ली। अब डेविड ने ये 5 कार दिल्ली भेज दिया खोसला के पास बेचने के लिए। हाँ, ही ऑल्सो इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 इन ट्रांसपोर्टिंग द कार टू दिल्ली। फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आया 5,000 का। देखो ये तीनों खर्चे बेटा, ये तीनों खर्चे डेविड के खर्चे हैं। अब कार पहुंच गई दिल्ली खोसला के पास। खोसला ने बेटा उसमें से 4 कार बेच दिया, 2,40,000 में बेचा, बराबर है। एंड रिटेन्ड द 5th कार फॉर हिमसेल्फ एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 50,000। और उसने आखिरी जो कार बची थी ना 5वीं, वो उसने खुद ने रख लिया, है ना, टेक ओवर, टेक ओवर उसने खुद ने रख लिया बेटा। उसके एक्सपेंसेस क्या क्या हुए खोसला के, उसने इंश्योरेंस दिया 1,000 का, गैरेज रेंट दिया 2,000 का, ब्रोकरेज दिया 2,000 का, और सन्ड्री एक्सपेंसेस किए 400 के। द पार्टीज लेजर कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर। ये लाइन से बेटा आपको समझ में आएगा। द ईच पार्टीज लेजर कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर। अभी ना मुझे बताओ बेटा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेथड 1 का है, कि मेथड 2A का है, कि मेथड 2B का है? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे मुझे बताओ। मेथड 1 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मेथड 1 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। क्वेश्चन में अगर बोला है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड तो बहुत अच्छी बात, लेकिन क्वेश्चन में सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई? मेथड 1 वाला क्वेश्चन है। तो बेटा आप क्वेश्चन में देखना, वो प्रिपेयर जॉइंट बैंक अकाउंट बोलेगा बनाने के लिए, है ना। मेथड आपको हिंट लिखना है तो लिख के रखो, हिंट, हाँ, फॉर आइडेंटिफाइंग कौन से मेथड से हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बोला हुआ है बेटा मेथड 1 वाला अगर क्वेश्चन है, मेथड 1 वाला क्वेश्चन है, तो आपको या तो बोलेगा सेपरेट सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, या तो ये बोलेगा, ये बोला है तो बहुत अच्छी बात। ये नहीं बोला है तो फिर देख लेना क्वेश्चन में जॉइंट बैंक अकाउंट बोलेगा। जॉइंट बैंक सिर्फ मेथड 1 में बनता है बेटा, मेथड 2A 2B में जॉइंट बैंक बनता नहीं, राइट। तो ये आप ट्रिक्स याद रखना, हाँ, ये दोनों में से कुछ भी आया आप समझ जाओ मेथड 1 है, ठीक है। अब मेथड 2A कैसे आइडेंटिफाई करना? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड बोला हुआ है। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड। एक तो ऐसे दिया हुआ रहेगा, लेकिन ये आने से आप श्योर नहीं होते, क्योंकि ये तो फिर 2B में भी आ सकता है ना, ये 2B में भी आ सकता है। तो इसके साथ साथ आपको देखना है अदर कोवेंचरर अकाउंट, ऐसा दिया हुआ रहेगा, अदर कोवेंचरर्स अकाउंट, मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ बोलेगा, और बोलेगा दूसरे कोवेंचरर का अकाउंट बनाओ। तो अगर एक्स के बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, और वाई का अकाउंट बनाओ, ऐसे बोलेगा, ठीक है। मेथड 1 में देखना बेटा, मेथड 1 में है ना दोनों कोवेंचरर का अकाउंट बनता है, एक्स और वाई दोनों का बनता है। लेकिन मेथड 2A के अंदर सिर्फ दूसरे कोवेंचरर का अकाउंट बनेगा। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स है तो वाई का अकाउंट बनेगा, इन द बुक्स ऑफ वाई है तो एक्स का अकाउंट बनेगा। मेथड 2B कैसे आइडेंटिफाई करना?
तो यहाँ पे एक तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होना ही चाहिए, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन, ये होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। चलो ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है मान लो, हाँ, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर ये वर्ड होना चाहिए, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये होना चाहिए। ये भी नहीं दिया मान लो, ये भी नहीं दिया है ना, हो सकता है वो बोलेगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, ये भी नहीं दिया हुआ है। तो फिर ये देखना कि ईच कोवेंचरर रिकॉर्ड्स ओन ट्रांजैक्शन ओनली, खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, दूसरे के नहीं। राइट, तो ये आपको क्वेश्चन में से ढूंढना पड़ेगा। हाँ, आपको मेथड कौन सा है ये जानना जरूरी है, क्योंकि देखना अकाउंटिंग डिफरेंट है बेटा, अकाउंटिंग डिफरेंट है। हाँ, तो गलती मत कर बैठना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ईच पार्टीज लेजर कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर, ओन भी बोल दिया, फिर बोला कि प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, इससे भी समझ में आ गया कि टू बी है, मेमोरेंडम और कहीं नहीं बनता। शोइंग द रिजल्ट ऑफ द वेंचर एंड द जॉइंट वेंचर अकाउंट विद डेविड इन द बुक्स ऑफ खोसला। राइट, तो स्टार्ट करो, इन द बुक्स ऑफ खोसला, इन द बुक्स ऑफ खोसला मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ खोसला मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, और दूसरा बेटा, दूसरा जॉइंट वेंचर विथ, दूसरा को वेंचर कौन है, डेविड, जॉइंट वेंचर विथ डेविड अकाउंट, जॉइंट वेंचर विथ डेविड अकाउंट। ठीक है, दो अकाउंट बनेंगे, इन द बुक्स ऑफ खोसला मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। आपका फॉर्मेट रेडी हुआ तो मुझे बताओ। डन, चल, अब स्टार्ट करते हैं बेटा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मैंने आपको बताया था, जैसे आप जॉइंट वेंचर बनाते हो ना बेटा, वैसे ही बनाना, वैसे एग्जैक्टली वैसे ही आपको बनाना है। ठीक है, पर डबल एंट्री फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डबल एंट्री फॉलो करना नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है बेटा, कोई भी खर्चा कर रहा है उसका टेंशन मत लेना, खर्चा हो रहा है ना, डेबिट करो। कोई भी सेल कर रहा है, इसका टेंशन मत लो कौन सेल कर रहा है, खाली बस सेल आप क्रेडिट करो। ठीक है, यहाँ पे हम डबल एंट्री फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो खोसला ने 1,50,000 एडवांस दिया था। ठीक है, डेबिट को, इसको मैं आपको बाद में रिकॉर्ड करके बताता हूँ, इसकी एंट्री आप बाद में करो। हाँ, यहां से स्टार्ट करो, डेविड ने 5 कार खरीदा। ठीक है, तो डेबिट साइड में आएगा बेटा, एक्सपेंडिचर है, तो यहां पे आप लिख लेना टू परचेज कार्स, ऐसे, है ना, और टू और बाई नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अगेन मैं बता रहा हूं, हम लोग डबल एंट्री फॉलो नहीं कर रहे, तो टू और बाय आपको नहीं लिखना है तो भी चलेगा। किसने खरीदा मत दिखाओ, नाम नाम वगैरह मत दिखाओ, खाली बस परचेज किया ये तो बताओ। ठीक है, तो 1,60,000 के कार उसने खरीदे।
फिर रिकंडीशनिंग एक्सपेंसेस, रिकंडीशनिंग एक्सपेंसेस हुआ 60,000 का। ठीक है, खाली इतना करो, इतना करो कि ये खर्चा कौन कर रहा है वो लिख लो, तो आपको है ना आगे अकाउंटिंग करने में समझ में आएगा। तो डेबिट लिख के अंडरलाइन कर लो, डेबिट का खर्चा है। हाँ, डेबिट का खर्चा है, डेबिट लिख के अंडरलाइन कर लो। डेबिट ने 1,60,000 की कार परचेज किया, 60,000 का रिपेयर भी करवाया, और फिर उसने उसको ट्रांसपोर्ट भी किया। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आया 5,000। ये तीनों खर्चा बेटा डेबिट ने किया है। अब खोसला ने 4 कार सेल कर दिया, सेल्स है बेटा, क्रेडिट साइड में आएगा। हाँ, तो खोसला के नाम से रिकॉर्ड करो, क्योंकि देखो खोसला के नाम से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि डबल एंट्री फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हमको पता होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन किसका है, बस खाली इसके लिए हम लोग उसका नाम लिख रहे हैं। कोई एंट्री वगैरह पास हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, तो खोसला, खोसला ने सेल किया है बेटा, है ना। टू बाय नहीं लिखना है आपको तो भी चलेगा, मैंने बताया आपको। खोसला ने सेल किया कितना, 2,40,000, राइट। और जो एक कार बच गई थी, एक कार जो बच गई थी, वो एक कार उसने टेक ओवर कर लिया। कितने में किया, 50,000 में, राइट। देखो 5 कार आई थी, डेबिट किया था हमने, 4 कार सेल कर दिए, और एक कार खोसला ने अपने लिए रख लिया। ठीक है, इसके अलावा खोसला के और क्या एक्सपेंसेस हुए, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर है बेटा, डेबिट करना पड़ेगा। खोसला के और क्या एक्सपेंसेस हुए, तो वापस से यहाँ खोसला लिख लो। हाँ, मतलब पता होना चाहिए कि खोसला के ट्रांजेक्शन्स क्या क्या है। इंश्योरेंस 1,000, इंश्योरेंस 1,000, गैरेज रेंट 2,000, गैरेज रेंट 2,000, ब्रोकरेज 2,000, ब्रोकरेज 2,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 400, सन्ड्री एक्सपेंसेस 400 डन। चलो आप मुझे बताओ प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, टोटल आ रहा है बेटा हमारा 2,90,000। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितनी, 59,600 आ रहा है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट, हाँ, दोनों में बांट देंगे, डेबिट में और खोसला में। इक्वल रेशियो है बेटा, इक्वल रेशियो है। कितना आ रहा है बताओ, 29,800 आ रहा है क्या, 29,800, राइट। अब यहाँ पे ऐसा बताने की जरूरत ही नहीं, देखो ये किसी किसी के बुक्स में नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ हमने लिखा है इन द बुक्स ऑफ खोसला, पर आप समझो ये रफ वर्क है बेटा, कोई भी बनाएगा ना तो ये ऐसे ही बनेगा अकाउंट। अगर डेविड भी अगर ये अकाउंट बनाएगा ना तो ऐसे ही बनेगा।
सेम, ठीक है। चल, तो अब हम लोग मेन अकाउंट पे आ रहे हैं बेटा, ज्वाइंट वेंचर विथ डेबिट अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर विथ डेबिट अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर विथ डेबिट अकाउंट, ठीक है। आप मुझे बताओ ये किसके बुक्स में बनाया है हमने, किसके बुक्स में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ खोसला है बेटा, है ना। एक मूवी आई थी, याद है क्या? एक मूवी आई थी, याद है किसी को? खोसला का घोसला, ऐसी कोई मूवी आई थी, है ना। हाँ देखो, सचिन को याद है, सचिन बहुत मूवी देखता है। खोसला का घोसला। चलो, ठीक है। तो देखो मैं ना अब आपको ये अकाउंट कैसे बनाना, मैं आपको उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, राइट। उसकी ट्रिक ध्यान में रखो, ये अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। मुझे बताओ, ये खोसला के बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है, यस। तो आपने क्या करना बेटा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में देखना खोसला के ट्रांजैक्शन कौन से है। खोसला के ट्रांजैक्शन कौन से है वो देखना, ठीक है। देखो ये सारे ट्रांजैक्शन खोसला वाले हैं। ऐसा आप लोग एग्जाम में हाईलाइट नहीं कर सकते, पर आप ध्यान में रखना कि ये खोसला के ट्रांजैक्शन है। दिख रहा है खोसला का प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में जो सेल था बेटा, ये भी खोसला का था। ये कार जो उसने टेक ओवर किया, ये भी खोसला ने किया। मैंने क्या किया आपको समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया आपको समझ में आ रहा है? खोसला के बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है, तो मैंने सिर्फ खोसला के ट्रांजैक्शन हाईलाइट करके रखे, डेबिट के मैंने छोड़ दिए। खोसला के एक्सपेंसेस, फिर खोसला ने जो सेल करा, खोसला का प्रॉफिट, यस। अब मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं ना, वो आप याद रखो, एकदम सिंपल ट्रिक है बेटा। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर जो मैंने हाईलाइट किया है खोसला के डेबिट के, आपको वो एज इट इज डेबिट करना है बेटा। जो डेबिट में है वो आपको एज इट इज डेबिट करना है, और जो क्रेडिट में है वो आपको क्रेडिट करना है। समझ रहा? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में खोसला के जो भी ट्रांजेक्शन थे मैंने हाईलाइट कर लिया, राइट। और वहां डेबिट में था तो यहां भी डेबिट, और वहां क्रेडिट था तो यहां भी क्रेडिट। ये क्लियर है आपको? जल्दी बताओ, यस और नो, ये क्लियर है आपको? यस। हाँ। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो अकाउंट है यहां पे डबल एंट्री फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि ये कैश मेरे पास से गया, ठीक है, या मेरे पास कैश आया, मेरे पास से प्लांट गया। खोसला की बात कर रहा हूँ, खोसला के पूरा पूरा खोसला का ही ना बेटा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन पूरे खोसला के ही आने वाले हैं। तो खोसला के पास से कैश गया तो फिर टू कैश करना पड़ेगा। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। प्लांट गया तो प्लांट क्रेडिट, प्लांट आया प्लांट डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा खोसला का लेकिन डबल एंट्री के हिसाब से करना पड़ेगा। तो अब आ जाओ, वापस से आपको मेमोरेंडम में देखना है, खोसला ने इंश्योरेंस पे किया था 1,000 रुपए का। इसकी एंट्री कैसी बनेगी? एंट्री कैसी बनेगी? ज्वाइंट वेंचर विथ डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश करना पड़ेगा ना, टू कैश करना पड़ेगा ना बेटा, राइट। टू कैश, डबल एंट्री। देखो ऊपर मैंने टू कैश नहीं किया था, यहाँ पे मैंने कैश नहीं किया था, क्यों? मुझे डबल एंट्री फॉलो नहीं करना है यहाँ पे। मेमोरेंडम एक रफ अकाउंट है बेटा, यहाँ पे आपको ये टेंशन लेना ही नहीं है, राइट, कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये डबल एंट्री वाला अकाउंट है। हाँ। तो ज्वाइंट वेंचर विद डेबिट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो सारे एक्सपेंसेस आप एक साथ लिख लो,
इंश्योरेंस 1000 इनर में लिख लो, फिर एक ऐड करके बाहर दिखा देना। इंश्योरेंस गैरेज रेंट 2000, गैरेज रेंट 2000, ब्रोकरेज 2000, ब्रोकरेज 2000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 400, सन्ड्री एक्सपेंसेस 400, 5400 का एक्सपेंसेस खोसला ने दिया, खोसला ने पे किया। जॉइंट वेंचर विद डेबिट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये एंट्री बनेगी। जॉइंट वेंचर विथ डेबिट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, राइट। अगर मैं आपको एंट्री बताऊं, है ना, जो मैंने आपको बोला था घर पे रीड करने के लिए, राइट, देखो। एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए जॉइंट, उसने देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट किया है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए जॉइंट वेंचर विथ अदर को वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो एक काम करो ना, ये वाले एंट्रीज आप देखो ही मत। हाँ, ये एंट्रीज मत देखो, मैं जो बता रहा हूँ वो एंट्रीज आप याद रखो। पहली एंट्री क्या बनी हमारी? फर्स्ट एंट्री क्या बनी? मेमोर ये, देखो यहाँ से कोई एंट्री बनना नहीं है, हाँ? मैं फिर से बता रहा हूँ, रफ अकाउंट है बेटा ये, यहाँ से कोई एंट्री बनाना मत, इसकी एंट्रीज आएगी। जॉइंट वेंचर विद डेबिट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। चलो आ जाओ, और क्या था बेटा? प्रॉफिट था, 29,800 का प्रॉफिट था। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा, राइट। तो जॉइंट वेंचर विद डेबिट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 29,800, ये सारे खोसला के ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, याद रखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ खोसला चल रहा है, तो खोसला के ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब क्रेडिट साइड में क्या है खोसला के नाम से? क्रेडिट साइड में खोसला के नाम से क्या है? उसने सेल किया था बेटा, तो सेल किया होगा तो उसको कैश मिला होगा ना, बाय कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर विद डेबिट अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर विद डेबिट अकाउंट, 2,40,000, 2,40,000। और एक कार उसने टेक ओवर किया है बेटा, तो बाय कार्स अकाउंट एंट्री बनाओ आप, कार अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर विथ डेबिट अकाउंट, कार अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर विथ डेबिट अकाउंट, कार अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर विथ डेबिट अकाउंट, 50,000, 50,000, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टी के ट्रांजैक्शन आएंगे ये अकाउंट में जिसके बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है। तो खोसला के बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है बेटा, मैंने खोसला के सारे हाईलाइट कर दिए और वो ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में बेटा, स्टार्टिंग में खोसला ने 1,50,000 रुपीज दिए थे डेविड को, खोसला के पास से कैश गया था 1,50,000 डेविड को गया था बेटा, ये उसने एडवांस दिया था खोसला ने, राइट। तो इसकी एंट्री क्या होंगी? खोसला के पास से कैश गया ना बेटा, खोसला के पास से कैश गया ना, मैंने क्या बोला? खोसला के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं आपको सारे के सारे, तो खोसला के पास से कैश जा रहा ना, राइट, तो कैश क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश गया मेरे पास से तो कैश क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। डेबिट क्या करेंगे बेटा? जॉइंट वेंचर विथ डेबिट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, है ना, जॉइंट वेंचर विथ डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 1,50,000, ये एडवांस है बेटा जो खोसला ने दिया था डेबिट को। ये आपको समझा क्या बताओ? अब क्लोज करो आप, ये अकाउंट क्लोज करो।
नहीं ना बेटा, डेबिट ज्यादा है ना, 1,50,000 +20। अच्छा, क्रेडिट ज्यादा है क्या? हाँ, क्रेडिट ज्यादा है बेटा, 2,90,000। 2,90,000 -5,400 -29,800 -1,50,000, राइट है बेटा। 1,04,800, 1,04,800। ठीक है। ये ये पता है क्या है? ये क्या है? ये क्रेडिट बैलेंस है बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी है। किसकी लाइबिलिटी है? जिसके बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है। खोसला की लाइबिलिटी है। मतलब खोसला ने बेटा ये कैश देना बाकी है डेबिट को। खोसला ने, खोसला की लाइबिलिटी है। हाँ, खोसला ने ये कैश देना है बेटा डेबिट को, राइट। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उसने ये पेमेंट कर दिया। देखो लास्ट में कुछ दिया है क्या सेटलमेंट के बारे में? है ना, कुछ दिया है क्या? assuming that the matters was finally settled between the parties। देखो लास्ट लाइन पे क्या दिया हुआ है, assuming that the matter was finally settled between the parties। मतलब सेटलमेंट हो गया, मतलब उसने ये पेमेंट कर दिया होगा टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर। समझे बेटा आपको? हाँ, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, यहाँ पे डबल एंट्री फॉलो नहीं करना, लेकिन जॉइंट वेंचर विद डेबिट अकाउंट इसमें डबल एंट्री फॉलो करना है। ठीक है। और जॉइंट वेंचर विद डेबिट अकाउंट में खोसला के ही ट्रांजैक्शन आएंगे, इन द बुक्स ऑफ खोसला हो रहा है, राइट। तो आपने यहां देख लेना, खोसला के नाम के जो भी डेबिट में एक्सपेंसेस है सारे डेबिट कर देना, जो क्रेडिट में है सारे क्रेडिट कर देना। इसके अलावा कुछ एडवांस वगैरह दिया हुआ है खोसला ने या उसको मिला है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लो और अकाउंट क्लोज करो। ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, इसी क्वेश्चन में आपको अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ डेविड, इन द बुक्स ऑफ डेविड जॉइंट वेंचर विथ खोसला अकाउंट। ठीक है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बनाओगे तो वो ऐसे ही बनेगा, एग्जैक्टली ऐसे बनेगा। ठीक है, इसलिए ये बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये दूसरा अकाउंट जो है बेटा ये आपको बनाना है। और अब याद रखो, अब याद रखो, डेविड के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा हूं मैं, तो ये जॉइंट वेंचर अकाउंट देख लेना। डेबिट के नाम की जो भी ट्रांजैक्शन है बेटा, डेबिट में से डेबिट में ले लेना, क्रेडिट से क्रेडिट में ले लेना। और ये एडवांस जो डेबिट को मिला होगा ना, अब खोसला ने 1.5 लाख रुपए एडवांस दिया था बेटा, अब डेबिट को मिला होगा, राइट। तो फिर जब डेबिट के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो कैश अकाउंट डेबिट होगा, 1,50,000, याद रखो। ठीक है। तो ये अकाउंट आपको होमवर्क करना है, बोलो कर लेंगे बेटा इसको? कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ आप लोगों ने होमवर्क किया? होमवर्क किया क्या आप लोगों ने? मैंने इसका होमवर्क दिया था आपको, इन द बुक्स ऑफ डेविड जॉइंट वेंचर विद खोसला अकाउंट। ये अकाउंट का आपका बैलेंसिंग अमाउंट यही आना चाहिए, लेकिन डेबिट बैलेंस आना चाहिए, है ना। हमने क्लास में जो किया था वो क्रेडिट बैलेंस आया था। क्रेडिट बैलेंस यानी पेमेंट करना है, खोसला पेमेंट करेगा डेबिट को, राइट। लेकिन यहां पे आपका क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए, वही अमाउंट सेम। बोलो आया क्या आपका? हाँ, डेबिट बैलेंस आपका 1,04,800 आना चाहिए। अगर ये आया है आपका तो राइट राइट है। ठीक है बेटा, चलो गुड। तो आज टॉपिक खत्म करते हैं। हाँ, स्टार्ट करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6।
D of Delhi and M of Mumbai entered into a joint venture for the purpose of buying and selling second-hand computer. है ना? M to make purchase, M परचेस करने वाला है कंप्यूटर और D सेल करने वाला है, मतलब दोनों ने काम बांट लिया. M परचेस करेगा, D सेल करेगा. The profit and loss was to be shared equally by D and M और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. M, a sum of rupees 1,50,000 was remitted by D to M towards the venture. राइट अब ये एडवांस है बेटा. हाँ ये एडवांस है. A sum of rupees 1,50,000 was remitted by D to M. एडवांस दिया. किसने दिया? डी ने दिया एम को. तो डी के पास से कैश गया, कैश क्रेडिट हुआ होगा. एम को कैश मिला तो एम को कैश डेबिट करना पड़ेगा एम के बुक्स में. हाँ टुवर्ड्स द वेंचर. एम परचेस्ड 22 ओल्ड कंप्यूटर फॉर 1,50,000. अब यहां पर याद रखना बेटा, ईच नहीं है, कभी भी याद रखना. अगर ईच बोलेंगे तो फिर 22 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट लाना पड़ेगा. अब यहां पे ये 1,50,000 में 22 कंप्यूटर परचेस किए एंड पेड 90,000 फॉर द रिकंडीशनिंग. रिपेयर वगैरह किए बेटा, ओल्ड कंप्यूटर है ना, उसको रिपेयर किए तो 90,000 खर्चा हुआ. एंड सेंड देम टू दिल्ली. ये एम ने खरीदा, एम ने रिपेयर किया और दिल्ली को भेज दिया. दिल्ली में किसको भेजा? डी को. His other expenses were buying commission 10,000, cartage 2,000, miscellaneous 1,000. ये सारे खर्चे एम के हैं बेटा. हाँ तो यहां से यहां तक एम का खर्चा. अब यहां से डी का स्टार्ट हो रहा है. डी took delivery of the computer and paid 2,700 for octroi. 1,000 दिया कार्टेज के लिए, कार्टेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन. He sold 12 computers for 22,000 each. अब यहां पे each बोला है तो 22,000 इंटू 12 करना. 4 कंप्यूटर उसने 21,000 में बेचा, 3 कंप्यूटर उसने 20,000 में बेचा. कितने हुए देखो, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19. हाँ अभी भी 3 कंप्यूटर बाकी है क्योंकि 22 भेजा था बेटा, 22 भेजा था, 3 कंप्यूटर अभी भी बाकी है. He retained remaining computers for his personal use at an agreed value of 15,000. अब यहाँ पे ईच नहीं है, यहाँ पे ईच नहीं है, मतलब उसने तीनों कंप्यूटर 15,000 में रख लिया. His expenses were insurance 2,500, rent 4,000, brokerage 12,000 and miscellaneous 2,000. यहां तक सारा डेटा डी का है, डी का डेटा. Each party's ledger contain a records of his own transaction. ओन ट्रांजैक्शन. इससे मालूम पड़ता है बेटा, इससे मालूम पड़ता है कि ये हमारा मेथड 2B है. ठीक है. ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट ऑफ द वेंचर. वेंचर का रिजल्ट बताओ, मतलब प्रॉफिट लॉस. मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाते ना हम लोग, वैसा. एंड द अकाउंट ऑफ द वेंचरर इन डीज लेजर बोला हुआ है, डी के लेजर में. ठीक है. तो डी के लेजर में कौन सा अकाउंट बनेगा? ज्वाइंट वेंचर विथ एम अकाउंट बनेगा. ठीक है. अज्यूम दैट द मैटर वाज फाइनली सेटल बिटवीन द पार्टीज, मतलब जो फाइनल सेटलमेंट था वो पेमेंट वगैरह करके हो गया. राइट. तो चलो स्टार्ट करते बेटा फटाफट, आप लोग बनाओ. अब यहाँ पे ना मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के लिए इन द बुक्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रफ वर्क है, ये कोई बुक के अंदर नहीं हो रहा है. हाँ मेमोरेंडम ये रफ वर्क होता है, ये बुक के अंदर नहीं होता. ये जो है ना ये इन द बुक्स है. तो यहां पे लिखो इन द बुक्स ऑफ, दूसरा अकाउंट जो है हमारा इन द बुक्स ऑफ डी बोला है बेटा, इन द बुक्स ऑफ डी बोला हुआ है. जॉइंट वेंचर
विथ एम अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर विथ एम अकाउंट। तो 2 अकाउंट बनाओ फटाफट। स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जैसे हम बनाते थे बेटा वैसे ही बनाने का। हाँ, वैसे ही बनाने का। सिर्फ खाली वो पार्टी का नाम पता होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन किसका हुआ, इसके लिए हम लोग वो नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां से एम ने 22 कंप्यूटर परचेस किया। अब परचेज बेटा डेबिट में आएगा, ठीक है। तो एम नाम की हेडिंग डाल दो। हाँ, 2 बाय लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अकाउंट नहीं है ना एक्चुअली, ये रफ वर्क है तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसने 1,50,000 में 22 कंप्यूटर परचेस किया, हाँ, एग्रीगेट। फिर उसका रिकंडीशनिंग किया, मतलब रिपेयर किया, 90,000 खर्चा। डबल एंट्री नहीं है, याद रखो। हाँ, दूसरा इफेक्ट कहाँ लूँ ये सोचना मत। उसके बाद बेटा उसने कमीशन दिया 10,000, कार्टेज दिया 2,000। कमीशन 10,000, कार्टेज दिया 2,000, मिसलेनियस 1,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,000, ठीक है। अब डी को ये कंप्यूटर मिले, एम ने परचेस करके डी को दिया बेटा, डी ने इसका सेल किया, डी ने इसका सेल किया, तो सेल है तो क्रेडिट साइड में आएगा बेटा। हाँ, अच्छा, डी के पहले एक्सपेंसेस दिए हैं वो ले लेते। डी का एक्सपेंसेस देखो 2,700 का ऑक्ट्रॉय, डी ऑक्ट्रॉय 2,700, 1,000 कार्टेज, कार्टेज 1,000, ठीक है। और उसने 12 कंप्यूटर्स 22,000 ईच से बेचा, तो 12 @ 22,000 प्लस प्लस 4 × 21,000 प्लस उसने 3 कंप्यूटर 20,000 से बेचा। आप बताओ टोटल सेल्स कितना हो रहा है फटाफट। व्हाट इज द टोटल सेल्स? व्हाट इज द टोटल सेल्स? इसके लिए आप जीटी बटन यूज कर सकते बेटा, जीटी वाला बटन। हाँ, 4,08,000 आ रहा है क्या? हाँ, 4,08,000, ठीक है। और उसने बाकी के जो कंप्यूटर थे वो टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर किया बाकी के 3 कंप्यूटर, कितने में? 15,000 में, है ना। ये ईच नहीं है बेटा, ईच नहीं है, याद रखो। ईच बोला होता तो फिर हम लोग 3 × 15,000 करते थे। ये तीनों कंप्यूटर बचे हुए तीनों कंप्यूटर उसने 15,000 में रख लिया, मतलब 5,000 का एक, समझो ना। हो गया बेटा। हिज अदर एक्सपेंसेस, और उसने फिर इंश्योरेंस दिया 2,500। इंश्योरेंस, इसको आप इनर में लेके टोटल कर लो ना तो भी चलेगा बेटा, इनर में लेके टोटल किया तो भी चलेगा। उसके बाद
और क्या है, इंश्योरेंस 2500, रेंट 4000 दिया उसने, एक्सपेंसेस है बेटा, डेबिट करना पड़ेगा, रेंट 4000, ब्रोकरेज दिया 12000, ब्रोकरेज दिया 12000, मिसलेनियस, मिसलेनियस 2000, मिसलेनियस 2000, बराबर है बेटा। और जो यहाँ पे 1,50,000 रुपीज डी ने एम को दिया था, है ना, तो डी ने एम को दिया बेटा, ये तो एडवांस है, ये कोई एक्सपेंसेस इनकम तो है ही नहीं, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, एडवांस वाला फिगर यहाँ पे नहीं आता कभी भी, बराबर है। हाँ, करो क्लोज। आप मुझे बताओ प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट ही हो रहा होगा, क्योंकि सेल्स का अमाउंट बहुत बड़ा है। टोटल 4,23,000, 4,23,000 प्रॉफिट, इक्वली आप बांट दो बेटा, ए और बी को, ए और बी क्यों बोल रहा हूं मैं, एम और डी को, एम और डी को इक्वली बांट दो। बताओ, प्रॉफिट 145,800 हो रहा है बोला, 145,800, यस। इसको डिवाइड बाई 2 करो तो 72,900, 72,900, 72,900, ठीक है, डन बेटा। अब देखो किसके बुक्स में कर रहे हैं हम लोग, इन डीज लेजर बोला है ना, इन द बुक्स ऑफ डी। तो मैंने कल आपको ट्रिक क्या बताया था, डी के डी के डी के बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है, राइट। तो डी वाले सारे ट्रांजैक्शन, डी वाले, डी का प्रॉफिट, है ना, फिर ये डी का सेल और डी का टेक ओवर, देखो ये सारा डी का है बेटा, एम का मैंने छोड़ दिया, एम का मैंने छोड़ दिया। तो जब डी के बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है, तो डी सिर्फ अपने खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, ओन, ओन ट्रांजैक्शन, राइट। तो जो मैंने आपको मार्किंग करके बताया है डी के ट्रांजैक्शन, तो वो डेबिट से डेबिट में कॉपी कर लो, और क्रेडिट में है वो क्रेडिट से क्रेडिट में कॉपी कर लो, राइट। लेकिन ये डबल एंट्री से करना है, ये एक्चुअल हमारे बुक्स का पार्ट है, ठीक है। ये रफ वर्क नहीं है, ये मेमोरेंडम जो बनाया था ना बेटा, ये रफ वर्क था, लेकिन ये अपना एक्चुअल बुक्स का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे डबल एंट्री आपकी होनी चाहिए। तो ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं। अब ये सारे एक्सपेंसेस को एक साथ भी आप लिख सकते हो इनर में, हाँ, ज्वाइंट वेंचर विद एम अकाउंट डेबिटेड टू, कैश में गया होगा बेटा ये पूरा पेमेंट, है ना, ये पूरा पेमेंट कैश में गया होगा। ऑक्ट्रॉय 2,700 इनर में लिख लो, तो एक ही इनर में लिख लेंगे ना, तो एक ही एंट्री में कर सकते हैं, नहीं तो फिर हर एक के लिए टू कैश खेलते बैठना पड़ेगा। इंश्योरेंस 2,500, रेंट 4,000, ब्रोकरेज 12,000, मिसलेनियस 2,000, टोटल करके बाहर डाल दो, कितना हो रहा है देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 19, 21, 23, 23, 24, 200 आ रहा है क्या देखो, 24,200, राइट। फिर जो डेबिट साइड में जो प्रॉफिट है बेटा डी का, वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा, 72,900,
उसके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा ना बेटा। एंट्री क्या बनी हमारी, एंट्री क्या बनी, पहली एंट्री क्या बनी, जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या बनी, जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्रेडिट साइड में सेल था बेटा, तो सेल मतलब ये कैश आया होगा बाय कैश अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो आप, सेल्स 4,08,000, कैश अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट। हाँ, ये कैश आया, किसको आया, डी को आया, डी को आया बेटा। जिसके बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन होते हैं हमेशा। तो कैश अकाउंट डेबिट किया मतलब डी को इतना कैश आया। फिर डी ने 3 कंप्यूटर टेक ओवर भी कर लिया 15,000 में, बाय कंप्यूटर्स अकाउंट करना पड़ेगा ना, है ना। कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट। यहाँ डबल एंट्री करना है बेटा, याद से। डन, यहाँ को तो पूरा कॉपी कर लिया। अब जो 1.5 लाख रुपए का एडवांस दिया था डी ने एम को, अ सम ऑफ रुपीज 1,50,000 वॉज रेमिटेड, रेमिटेड मतलब भेजना, बाय डी, डी ने एम को भेजा मतलब डी के पास से कैश गया। डी के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, याद रखो। हाँ, डी के पास से कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है बेटा तो फिर जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट डेबिट होगा। जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये एडवांस दिया था उसने 1,50,000। अब मुझे आप बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, बैलेंस बताओ। टोटल 4,23,000, 4,23,000, 175,900, वेरी गुड, 175,900 राइट, टू बैंक अकाउंट। ये फाइनल सेटलमेंट किया बेटा हमने, ब्रैकेट में लिख लो आप, फाइनल सेटलमेंट, राइट। मतलब बेटा डी ने इतना पेमेंट किया, डी ने इतना पेमेंट किया। एंट्री बनाओ ना आप, आपको समझ में आ जाएगा। जॉइंट वेंचर विद एम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। हाँ, मतलब इतना कैश डी ने दिया एम को। क्रेडिट बैलेंस है बेटा, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है लाइबिलिटी, डी की लाइबिलिटी थी तो डी ने दे दिया कैश में। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है, आपको बनाना है इन द बुक्स ऑफ एम, इन द बुक्स ऑफ एम जॉइंट वेंचर विथ डी अकाउंट। अभी हमने इन द बुक्स ऑफ डी जॉइंट वेंचर विथ एम अकाउंट बनाया था। अब आपको होमवर्क करना है इन द बुक्स ऑफ एम जॉइंट वेंचर विथ डी अकाउंट, राइट। बोलो, कोई डाउट है क्या आपको इसमें? डज एनीवन हैव एनी डाउट? तो आप बताओ। सिंपल है बेटा, सिंपल है। एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ गया तो आप 5 से 7 मिनट में आपका ये सॉल्व करना हो जाता। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर वाला क्वेश्चन है, जॉइंट वेंचर वाला क्वेश्चन है, राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला है। ये एकदम सिंपल सिंपल है बेटा, 10-10 15-15 मिनट में होते ही है। तो यहाँ जो टाइम बचेगा ना तुमको, फिर वो आपको पार्टनरशिप में यूज करना है। पार्टनरशिप में आपको बहुत टाइम जाता है। फाइनल अकाउंट में यूज करना है, वहां बहुत टाइम जाएगा। नॉन ट्रेडिंग में यूज करना है, वहां बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, चल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Ram and Gautam entered into joint venture to buy and sell TV sets on 1st July 2016.
On 1st July 2016, Ram sent a draft for 2,50,000. राइट, मतलब एडवांस दिया उसने, राम ने एडवांस दिया इन फेवर ऑफ गौतम, ठीक है। एंड ऑन 4/7/16 द लैटर, हाँ द लैटर, लैटर मतलब बात का बंदा, फॉर्मर लैटर, फॉर्मर मतलब जिसका नाम पहले आया, राम का नाम पहले आया ना। फर्स्ट लाइन पढ़ो आप, राम एंड गौतम बोला है ना, तो राम का नाम पहले आया मतलब फॉर्मर, और गौतम बाद में आया तो लैटर, ऐसा। द लैटर, लैटर मतलब गौतम की बात कर रहा है। द लैटर परचेज 200 सेट्स, गौतम ने 200 सेट खरीदे, 2000 में एक ईच, हाँ। द सेट्स वेर सेंट टू राम बाय लॉरी अंडर फ्रेड टू पे, अंडर फ्रेड टू पे, फ्रेड टू पे को अंडरलाइन करो। फ्रेड टू पे का मतलब होता है कि फ्रेड मैं नहीं पे करूंगा, आपको पे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने दत्ता को बुक भेजा, है ना, दत्ता को अकाउंट्स की बुक कोरियर करा, लेकिन मैंने कोरियर वाले को बोला कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, दत्ता से ले लेना कोरियर का पेमेंट। तो मैं क्या लिखूंगा वहां पर, फ्रेड टू पे, मैं ऐसा लिख दूंगा। फ्रेड टू पे का मतलब जो रेसिपिएंट है उससे आपको वो फ्रेड लेना पड़ेगा, समझ रहा। तो यहाँ पे द सेट्स वेर सेंट टू राम, गौतम ने खरीदा, गौतम ने खरीद के राम को भेजा, और उसने क्या बोला कि ये पेमेंट राम ही करेगा, फ्रेट, हाँ। एंड वेर क्लियर्ड बाय राम, मतलब राम ने फिर वो ट्रांसपोर्ट में जाके वो क्लियर करवा लिया, मतलब वो गुड्स ले लिया। कब लिया, 15 जुलाई को, ठीक है। राम अफेक्टेड सेल्स इन द फॉलोइंग मैनर, राम ने फिर क्या किया, 20 सेट्स बेचे 3000 के रेट से, पर सेट है ये, तो 20 × 3000 करो, 60,000 हो गया, 60,000 हो गया, बराबर है। और 10% उसने डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट काटने के बाद सेल कितना हो गया, 54,000 हो गया बेटा। मतलब नेट सेल्स आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 54,000, नेट सेल्स, बराबर है। फिर उसने 100 सेट्स बेचे 2800 के हिसाब से, और कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो ये 2,80,000 रुपीज का कलेक्शन आया। फिर उसने 80 सेट्स बेचा 2700 से, 2,16,000 होता था, पर उसने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया, माइनस करो, 5% माइनस करने के बाद 2,05,200 आएगा। इतना सेल बताना पड़ेगा, राम ने ये सेल किया, ठीक है। ऑन 25/8/2016 राम सेटल द अकाउंट, राम ने अकाउंट सेटल कर दिया, कैसे, बाय सेंडिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ गौतम। ड्राफ्ट मतलब बैंक से पेमेंट किया, समझना, प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे, ठीक है। गौतम डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स, गौतम कोई बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है। तो राम के बुक्स में हमको बताना है, एक तो जॉइंट वेंचर विद गौतम अकाउंट, और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर तो ऐसे ही है ना, रफ वर्क है अपना, तो स्टार्ट करो बेटा। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरा अकाउंट, अब यहां पे लिख लेना आप, इन द बुक्स ऑफ राम, जॉइंट वेंचर विद गौतम अकाउंट।
चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट लॉस फाइंड करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एडवांस का इफेक्ट तो आएगा नहीं जॉइंट वेंचर अकाउंट में, तो उसको अभी बाजू रखो, उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। गौतम स्टार्ट करो। गौतम ने परचेज किया कंप्यूटर। कंप्यूटर ही है ना? टीवी। गौतम ने परचेज किया टीवी। 200 इंटू 2000, 200 टीवी परचेज किया 2000 के रेट से, राइट? तो 4 लाख रुपीज ये हो गए। उसके बाद वो उसने ट्रांसपोर्टेशन करके राम को भेजा तो सही, पर 2000 उसने पे नहीं किया है बेटा, है ना? वो राम ने पे किया है। तो राम ने पे किया। गौतम का और कुछ खर्चा है क्या? नहीं है। गौतम का और कुछ एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। राम राम ने वो फ्रेड दिया 2000 का। फिर राम ने ही सेल किया है बेटा, है ना? राम ने सेल किया। देखो, इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, डेट्स डालकर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना? तो एक कॉलम डेट का बनाकर, यहाँ तो जरूरत नहीं करने की, लेकिन यहाँ जब करेंगे तो फिर डेट्स डालकर करना पड़ेगा, क्योंकि डेट्स हमको दिए हैं सारे ट्रांजेक्शन के, ठीक है? तो वहां करते हैं। हाँ, ये टोटल सेल बताओ कितना आया था अपना? 2,05,200 प्लस 2,80,000 प्लस 54,000 आया था, मतलब 539,200 का सेल हो रहा है क्या? देखो, 539,200 का सेल हो रहा है क्या? इसको यहाँ पे आप वर्किंग कर लो। 20 इंटू 3,000 -10%, 54,000। 100 इंटू 2,800, 2,80,000। 80 इंटू 2,700 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5%, 2,05,200, राइट? तो सब मिलाकर 5,39,000। बस हो गया बेटा, कुछ भी नहीं है, इतना जो है। सिंपल है। हम्म बताओ। 539,200, 539,200, 137,200 प्रॉफिट आ रहा है क्या? देखो, हाँ, 137,200 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बेटा। प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, राम और गौतम। तो पहले राम लिख लेते हैं। इक्वल है ना? हम्म हाफ कर लो उसको, 68,600, 68,600। ठीक है। हम्म आ जाओ। इन द बुक्स ऑफ राम जॉइंट वेंचर विद गौतम अकाउंट, तो राम के बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है बेटा।
तो राम के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। राम के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। तो राम ने फ्रेट दिया टू कैश अकाउंट, डेट लिख लेते हैं। अब डेट वाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो राम ने 15 जुलाई ना, 15 जुलाई को राम ने 2000 के फ्रेट देकर गुड्स क्लियर किए। तो एक डेट वाला कॉलम आप बना लेना। 15 जुलाई को 2000 का फ्रेट दिया, राइट, डबल एंट्री के हिसाब से करो। ठीक है। और फिर जो उसने सेल्स किया है बेटा, सेल्स का भी डेट दिया हुआ है। हाँ, सेल्स का भी डेट दिया है। तो डेट लिख लेते पहले। 54,000 का जो सेल हुआ वो 16 जुलाई को हुआ। 16 जुलाई को हुआ, राइट। बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट भी आप कर सकते हो। 54,000। फिर 31 जुलाई को 2,80,000।14 अगस्त को 2,05,200। ठीक है बेटा, बस इतना ही है। हाँ, और ये 2.5 लाख रुपए की एंट्री कर लो। राम सेंट ड्राफ्ट, मतलब राम ने 2.5 लाख रुपए गौतम को दिए, राइट। अच्छा, प्रॉफिट लेना बाकी है ना, ये प्रॉफिट ले लो। राम का 68,600। 68,600 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, इसकी डेट आप लोग लास्ट वाली लिख सकते हो। 25 अगस्त डेट लिख लेना। हाँ, जब सेटलमेंट हुआ था, राइट। तो ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट है राम का। अब राम ने 2,50,000 रुपीज एडवांस दिया था गौतम को, है ना। तो फिर राम के पास से कैश गया होगा टू बैंक अकाउंट। हाँ, एक्चुअली ये पहले आना चाहिए था क्योंकि इसकी डेट देखो, स्टार्टिंग की डेट है। इसकी डेट स्टार्टिंग की है 1/7/16 को। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ आना चाहिए 1/7 को टू बैंक अकाउंट। एडवांस दिया था राम ने, राइट। तो इसकी एंट्री बन जाएगी बेटा, यस। तो एंट्री बन जाएगी जॉइंट वेंचर विद गौतम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब देखो फाइनल सेटलमेंट कितना हो रहा है। आई थिंक डेबिट ज्यादा है क्या, देख लो आप लोग। नहीं, क्रेडिट ही ज्यादा है। तो देखो 54,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2,05,200, 539,200। 539,200 में से 2,50,000 माइनस करो, 2,000 माइनस करो, 68,600 माइनस करो, 2,18,600। इतना राम पे करेगा गौतम को टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारा फाइनल सेटलमेंट हो गया, राइट।
So this is final settlement, 2,18,600. डन बेटा? यस, ठीक है। तो टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं बेटा आज, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल एंट्री। हाँ, सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं उसको। वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, राइट? वो भी छोटा सा ही है बेटा, 5 to 6 डेज में वो हम खत्म करेंगे। हम्म। सबसे बड़ा जो चैप्टर आपका बचता है ना, वो है ब्रांच। ब्रांच बहुत बड़ा है बेटा, चैप्टर है इजी पर बहुत लेंदी है। हम्म। बाकी सब चिल्लर चिल्लर बाकी है, अभी 2-3। हाँ, तो करते हैं कंप्लीट, राइट? चलो, तो कल से नया स्टार्ट करते हैं बेटा। बाय।